पहले हमें खबर मिली है कि काबुल एयरपोर्ट पर कोई बड़ा धमाका हुआ है। आपके पास क्या जानकारी है? अभी उसके अंदर एक बड़ा अफसोसनाक जो है वो धमाका हुआ है, इतला मिली है। लेकिन इसमें किसी अमेरिकन या जो फॉरेनर्स हैं उनके इंतकाल की जो है वो अभी तक खबर नहीं मिली। ताहम 12 अफगानी अफराद की, यानी जो मुकामी शहरी हैं, उनके जाँ बहक होने की इतला है। और बाकी इसमें कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी भी हैं। और ये धमाका जो है वो काबुल एयरपोर्ट का जो मशरकी गेट है उसके करीब जो है वो ये पेश आया है। ताहम ये इतलात अभी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले, तकरीबन कोई 1 घंटा पहले जो है वो ये इंटरनेशनल मीडिया और जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट हुआ है। तो अभी वहाँ पे रेस्क्यू की और चीज़ों की, क्योंकि क्या इस हमले की कार्रवाई जारी है, जिम्मेदारी तो उम्मीद कामरान है कि साहब कुछ किसी देर ने में ली सूरत है? हाल वाज़ेह होगी। नहीं, अभी तक ना किसी ने जिम्मेदारी ली है, ना ही किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया है। और बल्कि यकीनन पाकिस्तान की तरह और इंडिया और बाकी ममालिक भी इसकी यकीनन जो है वो मजम्मत करेंगे। वो जैसे ही इतलात क्लियर होंगी किसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, उसकी नोयत क्या थी, तो फिर यकीनन इसके सामने जो है वो चीज़ें आएंगी। आज तालिबानी जी। प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने आपके ही पाकिस्तान के एक मशहूर चैनल ARY को एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान तालिबान का दूसरा घर है। तो आप स्वागत करेंगे तालिबान का अपने घर में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान ही, बल्कि चाइना, रशिया भी जो है, मेरा अपना तजिया है, गलत भी हो सकता है और आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि ये जल्द जो है वो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी और बरादरी की तरफ देख रहे हैं। ये उसे शायद जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है तालिबान की वहाँ पे कायम है इमारत इस्लामी के नाम से, उसे मुझे लगता है कि ये मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो कबूल करने जा रहे हैं। तो अगर दो बड़ी ताकतें जो हैं वो इसे एक्सेप्ट करती हैं, दोनों पहलू को ले लीजिए। अमेरिका के नज़दीक वो जो जंगजू होंगे वो लोगों पे जुल्म करते होंगे, ख़वातीन के हकूक़ को नुकसान पहुँचाते होंगे। लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान और अफ़गानी शहरियों का मौक़िफ़ अगर करीब से जानने की कोशिश करें, सिवाय चंद एक तादाद के, उनकी तादाद 15% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। वो समझते हैं कि हमने कोई आज़ादी की जंग जो है वो जीत ली है। पहले जैसे हमारे ऊपर पाकिस्तान रशिया क्या काबिज़ समझता था, है फिर कि अमेरिका काबिज़ अफगानिस्तान था। आज़ाद हो गया या अफगानिस्तान गुलाम हो गया? नहीं, गुलामी में तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो गुलामी की तरफ चला गया है। वरना वो सफारती ताल्लुकात मेरा ख्याल है फौरी बंद कर देता, अपना सफारतखाना भी ख़त्म कर देता। और तालिबान उसकी इतनी सुनते भी ना जितनी आज भी सुन रहे हैं, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें उनसे कोई, उन लोगों का से तालिबान से गर्ज नहीं है। हमें उन लोगों की सिक्योरिटी अजीज़ है जो अफ़गान शहरी हैं, जो उनकी ज़िंदगी है उसके ऊपर अगर वो मुस्बत असरार डालती पर है उनकी पाकिस्तान हुकूमत, तो तो स्ट्रांग मेरा नहीं ख्याल कि सपोर्टर है पाकिस्तान को कामरान उन्हें साहब तस्लीम करने के तालिबान का, लिए। और आज जो स्टेटमेंट आया है तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, साफ कहा है, देखिए, क्लियरली बोला अगर है कि ब्रजेश भाई, पाकिस्तान अगर कोई तालिबान का बंदा दूसरा घर उनसे है। मुज़ाकरात करे तो वो ठीक है। अगर वो क्यों पाकिस्तान कह रहे उनसे हैं कि आप मुज़ाकरात दूसरा करता घर है है तो वो उनका? गलत है। दूसरा घर तो पड़ोसी हैं। अब क्या हर बंदे से वो दुश्मनी ले ले? वो क्या करे? वो क्या दुश्मनी पे ले लें, अपने पड़ोसियों से बिगाड़ लें कि नहीं जी आप हमारे दुश्मन हैं, आप इधर लेफ्ट साइड पे हैं आप भी दुश्मन है, राइट साइड पे हैं आप भी दुश्मन है, ईरान भी हमारा दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो तो ताल्लुकात आलमी बरादरी से बहाल करना चाहते हैं। वो तो अपनी माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। वो तो अपनी माजी में जो उन्होंने गलतियां की, अब देखिए ना स्कूल्स वहाँ पे बंद हुए। आज ये अफसोसनाक वाक़े के अलावा मुझे माजी में कोई 1 माह के अंदर, पिछले जब से हुकूमत कायम हुई है, कोई वाक़या ही बता दीजिए कि खुदा न खास्ता वहाँ पे पेश आया हो। अगर अवाम की ज़िंदगियाँ महफूज हैं और अवाम मज़ाहमत नहीं कर रहे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हमें लेफ्ट राइट पे बैठने वालों को क्या एतराज़ हो सकता है? वो कहते हैं कि जी जब मियाँ बीवी राज़ी तो की करेगा काजी। नहीं, हमें लेकिन बीच में हमारे कहाँ साथ ही कबाब में हड्डी बनने की अफगान के ज़रूरत है। नागरिक बैठे हुए हैं, नईम पठान साहब, वो तालिबान की हुकूमत को खारिज करते हैं और ये पाकिस्तान ज़बरदस्ती तालिबान के ये जरिए अफगानिस्तान से हैं। अफगानिस्तान पर ये इम्पोज करना अफगानिस्तान चाहता से है। हैं। उन्होंने किसी तरह भागकर इंडिया में शरण ली हुई है। वो तो इनकी मजबूरी है ना। आप इन्हें निकाल देंगे, वीज़ा एक्सटेंशन नहीं देंगे। इन्होंने कोई तो इल्ज़ाम लगाना है। पाकिस्तान से हर साल दर्जनों लोग जो है वो यूके में, यूएस में जाते हैं कि यहाँ पे हम जी अकलियत हैं, महफूज नहीं है। इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं कि जी यहाँ पे हमसे जुल्म सितम हो रहा है, पर चीज़ें हो मुझे रही आप हैं। एक बात एक बताओ, दो लोग, मैंने तो आप उस 15 तालिबान से के इतने बड़े 20% का मैं तरफदार कह रहा क्यों हैं? हूँ आप तो कि वो पाकिस्तान में ऐसे रहते लोग हैं। हो तो सकते हैं। कामरान साहब, टेक इट इजी, मैं इरिटेट मत तरफदार नहीं, होइए। मैं मेरा मेरे सवाल तरफदार आराम नहीं से हूँ लीजिए, अपन ना, मैं आराम से उनका बात करेंगे। स्पोक्समैन हूँ। डोंट बी इरिटेट। मैं इसके केवल ये पूछ जी, रहा हूँ कि आप तालिबान को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। मैं तो एक आपका अपना एक नैरेटिव दे रहा हूँ आपको कि मेरे नज़दीक अगर वो हुकूमत अवाम की वेलफेयर के लिए, मुकामी आबादी की वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है,
और अवाम उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे मामे खां बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एतराज़ किसी तरह से भी नहीं बनता, ना किसी का बनता है, ना काफी का, ना किसी पड़ोसी मुल्क आप का। एक बहुत ही वो सीनियर मैंने फिर कहा जर्नलिस्ट कि हैं, जब हम मियां सब बीवी आपका राजी है बड़ा तो मुझे और एहतराम आपको करते क्यों हैं, एतराज हो रहा है? पर आप इस दृष्टिकोण से भी देखिए, इस सिचुएशन को भी देखिए कि अगर एक मजबूत तालिबान पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। आपके यहाँ आज उन्होंने अफगानिस्तान में ये किया है, कल को आपके राज्य, आपके देश में भी वही कर सकते हैं और ऐसी चीजें फैला सकते नहीं, हैं। कभी भी आप नहीं हो क्वेटा सकता। वगैरह में देखिए कि उन्होंने उनका बड़ा किस क्लियर प्रकार से। कहा, जो पाकिस्तान। यस प्लीज गो अहेड। वो टीटीपी है, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान नहीं है। और इन्होंने अपने उसी तर्जुमान में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने कई दफा अपनी बयानात में वाज़ह कर दिया है कि हम अपनी अफगान सरहद को किसी पड़ोसी या दूर के मुल्क के पर आप मुझे बताओ, आज अफगान तालिबान ने अगर पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर दिया, ऐसी स्थिति में आपके देश के लिए भी खतरा है। ये तालिबान सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, सबसे पहला खतरा ये आपके लिए है। आप ये बात कब समझेंगे? यानी कोई भी मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है या सुपर पावर बन जाता है, तो वो क्या दुनिया के लिए खतरा हो जाता है? अमेरिका क्या दुनिया के लिए खतरा नहीं है? अरे तालिबान सुपर पावर बन गया, आप कैसी बातें करते हैं कामरान साहब? यू आर वेरी सेंसिबल जर्नलिस्ट। कब्जा कर लेता है। उसने इराक का क्या हाल किया, उसके अफगानिस्तान का क्या हाल किया, उसे आप क्यों नहीं कहते कि अमेरिका जो है वो दुनिया के लिए खतरा है? सिर्फ एक छोटा मुल्क जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहा था, या चले मान लीजिए वो नाराज लोग हैं, मान लीजिए उन्हें उनसे, तो ये कौन से लोग हैं जो अपनी जान बचाकर काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं या भागना चाहते हैं? आज जिसको मौका मिल रहा है कामरान साहब, एक मिनट सवाल पूरा होने दें, आप थोड़ा सब्र रखें, मुझे सवाल तो कर लेने दें। मेरे अजीज दोस्त, मुझे सवाल तो कर लेने दें। आप इतना क्यों इरिटेट हो रहे हैं? मुझे पूरा सवाल कर लेने दें। आप जवाब आराम से दीजिएगा, पूरा समय दूंगा। फिर इतनी बड़ी तादाद में अफगानी भाई बहन हमारे क्यों अपना मुल्क, अपना शहर छोड़कर भाग जाना चाहते हैं? क्यों? मुझे सिर्फ इसकी ये मिसाल मुझे बता दीजिए, एक अफगानी का नाम ले दीजिए जिसके पास अमेरिकन वीजा नहीं था या अमेरिकन पासपोर्ट नहीं था, तो उसे अमेरिका ने अपने पास बुला लिया, बर्तानिया ने अपने पास बुला लिया। किसी एक बंदे का नाम तो दे। मैं ना तो अफगान, ना मैं अमेरिका की पैरवी कर रहा हूँ, ना ब्रिटेन की पैरवी कर रहा हूँ। वही लोग हैं। मैं, मेरी चिंता, मेरा कंसर्न मेरे अफगानिस्तान के भाई बहन है। मेरी चिंता मेरे अफगानिस्तान के भाई बहन है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट अमेरिका और ब्रिटेन। हुक्मरानी के लिए कब्जा किया। इन्हें अमेरिका ने पहले ही वीजे दे दिए कि यार मैं भागूंगा, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाना। ये वो लोग हैं। आप किसी को वीजे का भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं आप वहां पे अमेरिका में। So you are happy with तालिबान शासन? कर रहे हैं जो उन्हें अपनी ही अपने लोगों। हाँ, ये जरूर है, मैं फिर डिनाई नहीं कर रहा कि 10-15% लोग वो चाहे एयरपोर्ट पे हैं या कहीं पे भी हैं, वो यकीनन। नेक्स्ट राउंड में मैं आपसे और कुछ सवाल करूंगा, विशेष तौर पर जो महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, तरक्की, इन सब बारे में भी बात करूंगा। आपकी बातों से मैंने ये बात तो समझ लिया और हमारे पैनल पे मौजूद लोग और लाखों दर्शक भी समझ गए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हिमायती है तालिबान का। ये हम सब समझ गए और नईम पठान साहब भी, जो अफगानी नागरिक हैं, वो भी समझ गए हैं कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह जी को